पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 के सिंधु जल संधि इंडस वाटर्स ट्रीटी को निलंबित करने का ऐलान किया, जिससे क्षेत्रीय जल संबंधों में तनाव बढ़ गया है। इस कदम ने न केवल भारत पाकिस्तान संबंधों को प्रभावित किया, बल्कि बांग्लादेश के साथ जल बंटवारे के मुद्दों पर भी सवाल उठाए हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने बांग्लादेश के गंगा नदी के पानी को रोकने की मांग की, जिससे भारत बांग्लादेश जल संबंधों पर चर्चा तेज हो गई है। ये लेख इस मुद्दे का विश्लेषण करता है और इसके संभावित प्रभावों पर प्रकाश डालता है। सिंधु जल संधि का निलंबन और इसका पृष्ठभूमि सिंधु जल संधि, जिसे विश्व बैंक की मध्यस्थता में 1960 में हस्ताक्षरित किया गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी बेसिन की 6 नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज के जल बंटवारे को नियंत्रित करती है। इस संधि के तहत भारत को पूर्वी नदियों रावी, ब्यास, सतलज पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया, जबकि पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब का अधिकांश जल पाकिस्तान को आवंटित किया गया। संधि के अनुसार पाकिस्तान को लगभग 135 मिलियन एकड़ फीट मैफ जल प्राप्त होता है, जो इसके कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। पहलगाम में 23 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले, जिसमें 25 भारतीय पर्यटक और एक नेपाली नागरिक मारे गए, के बाद भारत ने इस संधि को निलंबित करने का निर्णय लिया। भारत का कहना है कि पाकिस्तान द्वारा लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के कारण ये कदम आवश्यक था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि भारत यह सुनिश्चित करेगा कि सिंधु नदी का एक बूंद पानी भी पाकिस्तान न पहुंचे। इस कदम के तहत भारत ने बांधों की क्षमता बढ़ाने, नदियों की डीसिल्टिंग और जल डायवर्जन जैसे कदमों की योजना बनाई है। बांग्लादेश के साथ जल विवाद भारत के इस कदम ने बांग्लादेश में चिंता पैदा की है, क्योंकि यह भारत बांग्लादेश गंगा जल संधि 1996 के नवीनीकरण पर सवाल उठाता है। ये संधि 2026 में नवीनीकरण के लिए तैयार है और बांग्लादेश को गंगा नदी के पानी का न्यूनतम प्रवाह सुनिश्चित करती है। बांग्लादेश के जल विशेषज्ञ प्रो अनिनुन निशात ने द हिंदू से बातचीत में कहा कि भारत का सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला इस बात का संकेत है कि भारत राजनीतिक तनाव की स्थिति में जल को हथियार के रूप में उपयोग करने से नहीं हिचकिचाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यह गंगा जल संधि के नवीनीकरण पर छाया डाल सकता है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, बांग्लादेश भी छटपट रहा है, उसका भी गंगा का पानी बंद करने का समय आ गया है। ये बयान भारत बांग्लादेश संबंधों में हाल के तनावों के संदर्भ में आया है, विशेष रूप से बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं और क्षेत्रीय जल बंटवारे के मुद्दों को लेकर। संभावित प्रभाव और चुनौतियां। भारत यदि बांग्लादेश के गंगा नदी के पानी को रोकने का प्रयास करता है, तो इसके कई प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहले, ये बांग्लादेश की कृषि और आजीविका पर गहरा असर डालेगा, क्योंकि गंगा नदी का जल वहां के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, ये भारत बांग्लादेश संबंधों को और खराब कर सकता है, जो पहले से ही तनावपूर्ण है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से विश्व बैंक, इस मुद्दे पर हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि जल बंटवारा एक संवेदनशील वैश्विक मुद्दा है। हालांकि भारत के पास गंगा नदी के पानी को पूरी तरह रोकने की तकनीकी क्षमता सीमित है। बांग्लादेश एक निचला किनारा देश है और गंगा का प्राकृतिक प्रवाह इसे रोकने के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की मांग करता है। इसके अलावा गंगा जल संधि में पारस्परिक सहमति की आवश्यकता है और इसका उल्लंघन अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत विवाद का कारण बन सकता है। निष्कर्ष, भारत का सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला और बांग्लादेश के पानी को रोकने की मांग क्षेत्रीय जल कूटनीति में एक नया मोड़ ला रही है। ये कदम जहां भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ कड़े रुख को दर्शाता है, वहीं ये पड़ोसी देशों के साथ जल बंटवारे के मुद्दों को जटिल बना सकता है। बांग्लादेश के साथ गंगा जल संधि का भविष्य अनिश्चित है और भारत को इस मुद्दे पर सावधानीपूर्वक कदम उठाने होंगे ताकि क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नुकसान न पहुंचे।